वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड मास रूल को। ये जो बोर्ड मास रूल होता है ये हमें कहाँ पर काम में लेना होता है। ये हमारा जो क्वेश्चन होता है सिंप्लीफिकेशन का, यानी जो सरलीकरण का जो क्वेश्चन आता है, या जिसे बोल सकते हो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं जहाँ लगती हैं आती हैं आपके पास, उन दोनों में ये बोर्ड मास रूल है वो काम में आता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक इजी वे के अंदर इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो बोर्ड मास रूल होता है ये शॉर्ट फॉर्म होती है। किसकी फॉर्म होती है वो देखते हैं, किस प्रकार से इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपका बोर्ड मास है, बोर्ड मास रूल, इसके माध्यम से हम किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जनरली हम देखते हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन के यानी सरलीकरण के, और दूसरा जो इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो आते हैं सेम। जो दूसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। इस पर आपका ये डिपेंड है बोर्ड मास। अब ये शॉर्ट फॉर्म में बनाया गया है बोर्ड मास, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पता होनी चाहिए आपको, और उसके माध्यम से हम आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बी है इसका मीन्स क्या है, बी का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स भी कई प्रकार के होते हैं, वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओ का मतलब है ऑर्डर यानी ऑर्डर्स, क्रम। डी का मतलब आ जाता है डिवाइड, और यहाँ पर एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। बी का मतलब ब्रैकेट बोले तो इसको कोष्टक। अब कोष्टक कितने प्रकार से लिए जाते हैं देखना, ब्रैकेट में क्या क्या आता है देखो, उसका क्रम किस प्रकार से रखना है। पहले सबसे छोटा जो कोष्टक होता है वो होता है लीनियर, रेखीय कोष्टक। रेखीय कोष्टक जो जनरली कैसे दर्शाया जाता है, एक रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी जो भी नंबर आते हैं उसके ऊपर आपको एक रेखा, लाइन देखने को मिलती है। देन इसके बाद में रेखीय कोष्टक के बाद में आपके पास क्या आता है, छोटा कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, जो आपको ऐसे देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में आता है मझला कोष्टक, करली कोष्टक जिसे बोला जाता है, और ये आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है इसको। और इसके बाद में एक जो लास्ट है वो है बड़ा कोष्टक, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से शो किया जाता है। तो ये है, तो पहले आपको क्या करना है, जो रेखीय कोष्टक है उसको रिमूव करना है, उसको उठाना है, उसको सोल्व करना है। उसके बाद में जो छोटा कोष्टक है उसको करना है, उसके बाद में जो मझला कोष्टक है उसको करना है, और फिर लास्ट में किसको, जो बड़ा कोष्टक है उसको करना है। अब यहाँ पर आगे सेकंड नंबर पे बात आती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, समझना इस बात को। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ऑर्डर का मतलब डिग्री, यानी यहाँ पर आपको घात देखने को मिलेगी, ठीक है, या फिर आपको रूट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट, वर्गमूल या घनमूल, जो भी आपके पास आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वो सेकंड नंबर पर आपको उन्हें प्रायोरिटी देनी है, उनको सोल्व करना है। उसके बाद में आपके पास आता है डिवाइड, यानी आपको फिर भाग करना है, भाग को सोल्व करना है। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ पर एम का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। और उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है एडिशन, जोड़ का। जोड़ के बाद में लास्ट में आता है बाकी जो माइनस, जिसे आप बोल सकते हो घटाना। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये इसका पूरा फंडा है बोर्ड मास रूल का, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के क्वेश्चन हो, ठीक है।
और या फिर इसे ही आप क्या बोलते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हो, या फिर इसका एक नाम और दिया जाता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। सेम तीनों एक ही चीज़ है, और जो किसके माध्यम से सोल्व की जाती है, बोर्डमास रूल के माध्यम से सोल्व की जाती है। अब यहाँ पर आपके पास किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो समझना, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल, जिससे हमें ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो समझना, यहाँ पर आपके पास क्या लिखा मैंने, 5 × 2 का स्क्वायर लिखा। समझना, एक तो क्या होता है, यदि आपको बोर्डमास रूल नहीं पता है और वो आपको सिंप्लीफिकेशन करने को बोल रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है, तो आप क्या करोगे भाई, पहले यहाँ पर इंटू कर दिया आपने 5 × 2 तो 10 स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास कितना आ गया, 100, 100 आ गया। एक ये ऐसे भी तो सोल्व हो सकता है ना, 5 × 2 का स्क्वायर कर दो पहले, तो 4 हो गया, ये 20 हो गया। तो इनमें से कौन सा सही माने, तो इसके लिए बनाया गया बोर्डमास रूल, ठीक है। तो बोर्डमास में हमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि हम किसको पहले प्रायोरिटी दें, किसको पहले हम सोल्व करें। तो बी ब्रैकेट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला, तो हम आगे चलेंगे ऑर्डर में क्या देखते हैं, घात और रूट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास घात आ रही है, तो पहले घात को हमने सोल्व किया तो हमारे पास 4 आ गया। फिर किसके पास आते हैं, डिवाइड यहाँ पर है नहीं, मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल आपको करना होता है, तो ये किया तो आपके पास 20 आ गया, ठीक है, सोल्व हो गया क्वेश्चन। आगे आपके पास और क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पर ये आपके अकॉर्डिंग बोर्डमास क्या हो जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाते हैं, बट ये आंसर क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होती है कि बोर्डमास रूल आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अप्लाई करना होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर लेवल को थोड़ा इंक्रीज करें, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लेते हैं 25 - 20, यहाँ पर दीजिए बड़ा कोष्टक है, 20 माइनस यहाँ पर 10, फिर माइनस छोटा 7 - 5 - 3, और ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, देखना, 25 और माइनस, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, और ये आपके पास किस प्रकार का है, तो ये आप बोलोगे मैंने इधर आपको बताया कोष्टक के बारे में पूरा। तो पहला ही काम हमें क्या करना है, बी का मतलब है ब्रैकेट, तो पहले हमें ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेखीय कोष्टक, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि क्या है, एक रेखा के रूप में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 5 - 3 इस पर क्या लगी हुई है, एक रेखा है, तो आपको पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 - 3, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप पे चलें, तो छोटा कोष्टक, तो छोटा आपके पास ये रहा, तो 5 ये हो गया, 7 - 2, और ये छोटा कोष्टक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 - 2 आपके पास आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, और इधर है 10 माइनस, और ये आपके पास कौन सा ब्रैकेट हो गया, मजला करली ब्रैकेट हो गया। इसको सोल्व करोगे तो 10 - 5 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास 5 आ गए। इधर 20 माइनस ये बड़ा वाला कोष्टक आ गया, क्योंकि हमने इतना इतना पूरा क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया। अभी आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट बचा है, और बाहर 25 माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लास्ट में क्या करना है, जो बड़े वाला कोष्टक है उसको सोल्व करना है। तो 20 - 5 यहाँ पर आपके पास आ गए 15 माइनस 25। अभी आप सिंपली इसको सोल्व कर सकते हो, माइनस है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर कितने आ जाएंगे, 10 यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने देखा कि ब्रैकेट के पूरा जो ब्रैकेट का पूरा फंडा है वो इसमें क्लियर हो गया कि हमें ब्रैकेट किस प्रकार से यहाँ पर रिमूव करना होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आता है, ऑर्डर, तो ऑर्डर वाला भी हमने ये देख लिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके चले यहाँ पर, तो आपके पास क्या आता है, 70 भाग उसको डिवाइड करना आपको 10 से, ठीक है। और यहाँ पर आप ले सकते हो और ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑफ यहाँ पर आपको कभी लगा हुआ मिलेगा ऑफ, या फिर इसका मतलब होता है का, ठीक है। तो जो मैथ में का जब आता है उसको आप ऑफ लिख सकते हो, या उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना।
तो यहाँ पर देखना 70/10, इसको आप क्या लिख सकते हो, गुणा लिख सकते हो 2। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग किस प्रकार सोल्व होगा, ये 70/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर घात भी नहीं है, यहाँ पर डिवाइड आपको करना है क्योंकि भाग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो 70 में 10 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आगे नेक्स्ट में, तो ये आपके पास हो गया 14 हो गए और हमारे क्वेश्चन आगे है नहीं, तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं। तो इसकी सहायता से, इस रूल की सहायता से हम सिंप्लीफिकेशन या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन या जिसे आप क्या बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, उसको आसानी से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये जो बोर्ड मास रूल है, ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन को क्या कर सकता है, इजी बनाता है। तो ये मेथड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर सकते हो और साथ में वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।